यदि आपका प्रोस्टेट बया हुआ है तो तुरंत इन 7 खाद्य पदार्थों को खाना बंद कर दें। जो कुछ भी आप रोज अपनी प्लेट में रखते हैं वह चुपचाप आपके प्रोस्टेट में सूजन बया रहा हो सकता है और ऐसा दर्द दे रहा हो सकता है जो समय के साथ और भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ खास खाद्य पदार्थों की एक सूची है जो डॉक्टर कभी बताते ही नहीं, और जब आप जानेंगे कि वे कौन से हैं तो आपको एहसास होगा कि आपने शायद आज सुबह ही उनमें से कुछ खाया है। क्या आप कभी रात के बीच में मूत्राशय में उस परेशान करने वाले दबाव के साथ उठे हैं, बाथरूम की तरफ दौड़े हैं और ठीक से पेशाब भी नहीं कर पाए? हाँ, दुनिया भर के लाखों पुरुष प्रोस्टेट की समस्याओं के साथ चुपचाप परेशान रहते हैं, यह सोचकर कि यह उम्र का मामला है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी परेशानी, दर्द और उन बुरी रातों का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर उन खाद्य पदार्थों से जुड़ा हो सकता है जो आप रोज अपनी प्लेट में रखते हैं? सच्चाई यह है कि कुछ खास खाद्य पदार्थ हैं जो आपके प्रोस्टेट के छुपे हुए दुश्मन की तरह काम करते हैं और बिना आपको शक हुए आपकी रिकवरी में बाधा डालते रहते हैं। जो कुछ आप जानने वाले हैं वह उन सभी बातों के खिलाफ है जो आपने आज तक स्वस्थ खाने के बारे में सुना है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत मासूम लगते हैं और जो शायद इस वक्त आपके फ्रिज में रखे हुए हैं, वे आपके प्रोस्टेट की सूजन को ऐसे बया रहे हो सकते हैं जैसे आग में तेल डाला जा रहा हो। लेकिन यह अच्छी खबर यह है, जब आप जान जाएंगे कि ये खलनायक खाद्य पदार्थ कौन से हैं और उन्हें कैसे शक्तिशाली विकल्पों से बदला जाए, तो आप कुछ ही दिनों में राहत महसूस करना शुरू कर सकते हैं। उस खुलासे के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी रातों की नींद बदल सकता है और आपको वह आराम वापस दिला सकता है जिसके आप हकदार हैं। कल्पना कीजिए कि आप आधी रात में उस परेशान करने वाले दबाव के साथ उठ रहे हैं जो आपको बाथरूम की तरफ भगाता है, सिर्फ यह पता करने के लिए कि आप ठीक से पेशाब भी नहीं कर पा रहे। हाँ मेरे दोस्त, उसका नाम और पता है BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जो उम्र के साथ प्रोस्टेट की प्राकृतिक वृद्धि के अलावा और कुछ नहीं है। यह ऐसे है जैसे कोई अखरोट का पेड़ बगीचे की नली के चारों ओर बढ़ता जा रहा हो। जितना बड़ा होता जाता है उतना ही पानी के बहाव को दबाता जाता है। फर्क यह है कि यहाँ हम आपके रोजाना के आराम, आपकी आरामदायक नींद और आपकी जिंदगी की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। जो बात बहुत से लोग नहीं समझते वह यह है कि यह छुपी हुई समस्या धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म करती जाती है, जैसे पुरानी छत में टपकना। आप घर से बाहर जाने से पहले पानी पीने के बारे में 2 बार सोचने लगते हैं, यह हिसाब लगाते रहते हैं कि कहाँ बाथरूम है, और सबसे बुरी बात यह कि वे रातें जो आराम की होनी चाहिए वे बाथरूम के चक्कर लगाने का मैराथन बन जाती है। दर्द और परेशानी अनचाहे साथी बन जाते हैं और बहुत से पुरुष यह मानकर बैठ जाते हैं कि यह उम्र की सामान्य बात है, जबकि वास्तव में इन लक्षणों को कम करने के प्राकृतिक तरीके हैं। लेकिन यह हमारे बीच की बात, क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ आपको पता भी नहीं चले इस स्थिति को और भी खराब बना रहे हो सकते हैं? अब हमारी बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक आता है, और शायद आपको वह पसंद न आए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वह लाल मिर्च जिसे आप खाने में डालना पसंद करते हैं, वे गरम समोसे या वह बर्गर जो वीकेंड में आपका नाम लेता लगता है। हाँ, ये खाद्य पदार्थ आपके प्रोस्टेट के छुपे हुए दुश्मन हैं। यह ऐसे है जैसे आप अपने शरीर के अंदर छोटी छोटी आग लगा रहे हो और प्रोस्टेट वहाँ सूजा हुआ और परेशान, उस परेशान करने वाले दर्द के जरिए आपको मदद की गुहार लगाने की कोशिश कर रहा है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। तली हुई चीजें, खासकर वे जो तेल से भरी हुई है जैसे आलू के चिप्स, समोसे और पकौड़े, इस सूजन के लिए ईंधन का काम करते हैं। समस्या यह है कि हमें यह सिखाया गया है कि अच्छा खाना वह है जो नुकसान पहुंचाता है, ना। लेकिन यह एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं। जब भी आप कोई सूजन बयाने वाला खाना चुनते हैं, यह ऐसे है जैसे आप अपने लक्षणों की आग में लकड़ियां डाल रहे हों। उस जलन के एहसास के बारे में सोचिए। पेशाब करने में कठिनाई, लगातार दबाव, इसका बड़ा हिस्सा सीधे इस बात से जुड़ा हो सकता है कि आप अपनी प्लेट में क्या रखते हैं।
यह साफ है कि मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप सन्यासी बन जाएं और कभी कुछ स्वादिष्ट न खाएं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ खास खाद्य पदार्थ हैं जो आपको पता भी नहीं चले आपकी रिकवरी में बाधा डाल रहे हो सकते हैं। और सबसे बुरा तो वह है जिसे आप शायद रोज खाते हैं, वह इस वक्त आपके फ्रिज में रखा हो सकता है। अब बात करने का वक्त आया है एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत से भारतीयों के दिल को छू जाएगा, लाल मांस। देखिए, मैं जानता हूं कि यह सुनना मुश्किल है, खासकर उनके लिए जो तंदूरी चिकन और रसीले मटन के साथ पले बड़े हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह मटन का टुकड़ा, वह मैरिनेट किया गया चिकन और यहाँ तक कि बकरे का मांस भी, इन सब में एक चीज समान है जो आपके प्रोस्टेट की स्थिति को जटिल बना सकती है। इन मांस में मौजूद सैचुरेटेड फैट एक असली हार्मोनल बिगाड़ने वाले की तरह काम करता है, टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन के स्तर को बिगाड़ता है जो सीधे आपके प्रोस्टेट के आकार को प्रभावित करते हैं। यह ऐसे है जैसे हर टुकड़ा एक छोटा सा असंतुलन हो जो आपके शरीर में जमा होता जा रहा हो। लेकिन रुकिए, रात भर में शाकाहारी बनने की जरूरत नहीं है, समाधान आपकी कल्पना से ज्यादा आसान है। उस चर्बी वाले मटन की बजाय क्यों न प्राकृतिक मसालों के साथ ग्रिल की गई चिकन ब्रेस्ट या नींबू और दौनी के साथ पका हुआ सैल्मन। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ आपकी भूख मिटाएंगे बल्कि सूजन बढ़ाने वाली चर्बी से आपके प्रोस्टेट पर बॉय डाले बिना गुणवत्ता वाले प्रोटीन भी देंगे। जब आप अपने खाने में ये स्मार्ट बदलाव करते हैं तो आपका दर्द काफी कम हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, आप स्वाद नहीं खो रहे, आप जिंदगी की गुणवत्ता और शांत नींद की रातें पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि लाल मांस ही खलनायक है, तो अगले खाद्य पदार्थों के समूह का पता चलने तक का इंतजार कीजिए जो आपकी कल्पना से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो सकते हैं। अब हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी मेज पर रोज आती है और आपको शक भी नहीं है कि यह आपकी जिंदगी को जटिल बना रही है, पूरी चर्बी वाली डेयरी प्रोडक्ट्स। वह क्रीमी दूध जो आप सुबह की चाय में लेते हैं, वह मक्खन जो आप रोटी पर उदारता से लगाते हैं, वह फुल फैट दही जो इतना स्वस्थ लगता है, इन सभी खाद्य पदार्थों में एक समान चीज है जो आपके प्रोस्टेट की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। इन डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद सैचुरेटेड फैट न सिर्फ सूजन बढ़ाता है बल्कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ा सकता है, जो आपके प्रोस्टेट के बढ़ने और उस दर्द और परेशानी के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाता है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन देखिए कितनी दिलचस्प बात है, आपको अपनी जिंदगी से सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को जहर की तरह काटने की जरूरत नहीं है। समाधान स्मार्ट चुनाव में है। उस फुल फैट दूध को स्किम्ड मिल्क से बदलना, सामान्य मक्खन को कम चर्बी वाले वर्जन से बदलना या स्वाद का त्याग किए बिना लाइट दही चुनना। यह ऐसे है जैसे एक ज्यादा ईंधन खाने वाली कार को एक ज्यादा किफायती मॉडल से बदलना। आप उसी जगह पहुंचते रहते हैं, लेकिन ज्यादा कुशल और स्वस्थ तरीके से। ये छोटे बदलाव इस बात में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट उन खाद्य पदार्थों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है जिन्हें आप खाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपने कहानी के सभी खलनायकों को जान लिया है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगला समूह आपके लगभग सभी भोजन में मौजूद हो सकता है। और यहाँ हम एक ऐसे जाल में पहुंचते हैं जिसमें लगभग हर कोई बिना एहसास के फंस जाता है, नमक की अधिकता। वे आलू के चिप्स जिन्हें आप टीवी देखते समय कुतरते हैं, वे अचार जो उस स्वादिष्ट सैंडविच के साथ आते हैं, या यहाँ तक कि वह रेडी टू कुक मसाला जिसे आप खाने में ज्यादा स्वाद लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ सोडियम के बम हैं जो आपके शरीर को स्पंज की तरह पानी रोकने पर मजबूर करते हैं। और जब आप ज्यादा पानी रोकते हैं तो अंदाजा लगाइए कि परिणाम कौन भुगतता है। आपका प्रोस्टेट और पूरी मूत्र प्रणाली, जो इस सारी अधिकता को प्रोसेस करने की कोशिश में ओवरलोड हो जाती है, जिससे उस क्षेत्र में और भी ज्यादा दबाव और डर पैदा होता है। समस्या यह है कि नमक उन जगहों पर छुपा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस बेकरी के गर्म ब्रेड में, इंडस्ट्रियल टमाटर सॉस में, यहाँ तक कि उस सादे सोडा वाटर में भी जो इतना मासूम लगता है। यह एक अदृश्य दुश्मन की तरह है जो आपके शरीर में जमा होता जाता है, आपकी किडनी और मूत्राशय को हमेशा इमरजेंसी मोड में काम करने पर मजबूर करता है। जब आप नियमित रूप से सोडियम युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं
तो आप एक ऐसा दुष्चक्र बना रहे हैं जहां आपका प्रोस्टेट और भी ज्यादा चिड़चिड़ाहट और सूजन महसूस करता है, जिससे पेशाब की वह तात्कालिकता बढ़ जाती है जो आपको रात में कई बार जगाती है। लेकिन निराश न हो, क्योंकि एक ऐसी श्रेणी के खाद्य पदार्थ हैं जो हानिरहित लगते हैं लेकिन आपके शरीर के संतुलन में और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो सकते हैं। एक सच्चाई के लिए तैयार हो जाइए जो प्रोस्टेट के लक्षणों से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। वे मिठाइयाँ जिन्हें आप प्यार करते हैं, वे पैकेट के जूस जो इतने सुविधाजनक लगते हैं, और यहाँ तक कि वह चीनी जो आप अपनी चाय में मिलाते हैं, वे आपकी रिकवरी को उस तरह से बिगाड़ रहे हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रिफाइंड शुगर एक चुप चोर की तरह है जो आपके शरीर में घुसकर इंसुलिन के पूरे उत्पादन को बिगाड़ देती है, एक हार्मोनल असंतुलन बनाती है जो प्रोस्टेट की वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह ऐसे है जैसे चीनी का हर चम्मच उस समस्या को खिलाने वाला एक छोटा ईंधन हो जिसे आप हल करना चाहते हैं। इंसुलिन प्रतिरोध पैदा करता है और ऐसी प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला बनाता है जो आपके प्रोस्टेट को सूजा हुआ और दर्दनाक रखती है। सबसे बुरी बात यह है कि ये चीनी उन प्रोडक्ट्स में छुपी होती है जिन्हें हम स्वस्थ समय कर खाते हैं। उस इंडस्ट्रियल संतरे के जूस में कोला से ज्यादा चीनी होती है, उस फ्रूट फ्लेवर वाले दही में आर्टिफिशियल स्वीटन भरे होते हैं, और उन सुबह के कॉर्नफ्लेक्स की तो बात ही न करूं जो रंग बिरंगे और मज़ेदार लगते हैं लेकिन असली ग्लूकोज बम है। जब भी आप इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं, आप खून में चीनी के स्तर में उछाल पैदा कर रहे हैं जो आपके शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाने पर मजबूर करती है, और यह हार्मोनल अधिकता सीधे प्रोस्टेट तक जाकर सूजन बढ़ाती है और उन सभी लक्षणों को बिगाड़ती है जिन्हें आप जानते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चीनी इस कहानी का आखिरी खलनायक है, तो दो ऐसे पेय पदार्थों की श्रेणी का पता चलने तक का इंतजार कीजिए जो शायद आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। अब हम दो ऐसे पेय पदार्थों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी दिनचर्या का हिस्सा है और जो आपकी रातों को बाथरूम के चक्कर लगाने का असली मैराथन बना रहे हो सकते हैं। वह सुबह की तेज चाय, दोपहर की मीठी चाय और खासकर वीकेंड की वह ठंडी बियर, इन सब में एक चीज समान है, ये आपके मूत्राशय को छोटे अलार्म की तरह सीधे उत्तेजित करते हैं। चाय, कॉफी और यहाँ तक कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन एक प्राकृतिक डायूरेटिक की तरह काम करती है, आपकी किडनी को ज्यादा पेशाब बनाने पर मजबूर करती है और पहले से ही बढ़े हुए प्रोस्टेट से परेशान मूत्र प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डालती है। यह ऐसे है जैसे हर घंटा आपके मूत्राशय में एक छोटा अलार्म बजा रहा हो, वह परेशान करने वाली तात्कालिकता पैदा कर रहा हो जो आपकी नींद बाधित करती है और दर्द पैदा करती है। शराब, दूसरी तरफ, और भी ज्यादा धोखेबाज है क्योंकि प्रोस्टेट को सीधे परेशान करने के साथ साथ यह आपके शरीर को डिहाइड्रेट करती है और साथ ही पेशाब का उत्पादन बढ़ाती है, एक परफेक्ट दुष्चक्र बनाती है। कल्पना कीजिए कि आपका प्रोस्टेट पहले से ही सूजा हुआ और संवेदनशील है, और फिर आप ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जो मूत्राशय को और भी ज्यादा उत्तेजित करने वाले हैं। यह ऐसे है जैसे मच्छर के काटने को खुजलाना, बस स्थिति और बिगड़ जाती है। वे 2 या 3 बियर जो आप बारबेक्यू पार्टी में पीते हैं, पूरी रात की परेशानी और बिखरी हुई नींद का कारण हो सकते हैं, जो आपको अगले दिन थका हुआ छोड़ जाते हैं। आपके आराम की गुणवत्ता न सिर्फ लगातार पेशाब की जरूरत से बिगड़ती है, बल्कि इन खाद्य पदार्थों से पेल्विक क्षेत्र में होने वाले दर्द और दबाव से भी। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसे स्वादिष्ट विकल्प हैं जो इस स्थिति को बदल सकते हैं और आपकी शांति वापस दिला सकते हैं। गेम चेंजर का समय आ गया है मेरे दोस्त, क्योंकि इन सभी खलनायकों के बारे में बताने के बाद अब मैं आपको कहानी के नायकों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके प्रोस्टेट के साथ आपके रिश्ते को बदल सकते हैं। सुबह की उस भारी चाय की बजाय क्यों न दिन की शुरुआत गर्म ग्रीन टी से करें जो आपको एनर्जी देने के साथ साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी लाती है जो सूजन से लड़ते हैं। चीनी से भरी इंडस्ट्रियल मिठाइयों की बजाय आप आम, पपीता और सेब जैसे ताज़े फलों का स्वाद ले सकते हैं जो हानिकारक इंसुलिन स्पाइक्स पैदा किए बिना प्राकृतिक चीनी देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ न सिर्फ दर्द नहीं देते बल्कि आपके प्रोस्टेट में मौजूद सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं। जादू स्मार्ट बदलाव करने में है जिन्हें आपका स्वाद समय के साथ प्यार करना सीख जाएगा। भाप में पकी हुई सब्जियां जैसे ब्रोकली,
गोभी और लौकी आपकी रिकवरी की यात्रा में कीमती साथी बन जाती है। बिना पाचन तंत्र पर बोए डाले फाइबर और पोषक तत्व प्रदान करती है। पानी दिन भर में उचित मात्रा में लिया गया, रात के समय मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना सब कुछ ठीक से काम करता रखता है। रेहे से उन सभी खाद्य पदार्थों को पूरी तरह काटने में नहीं है जिन्हें आप पसंद करते हैं, बल्कि उनके साफ सुथरे और प्राकृतिक वर्जन खोजने में है जो समस्या को बढ़ावा दिए बिना आपके शरीर को पोषण दें। आदतों में यह क्रमिक बदलाव एक ऐसी जिंदगी की चाबी हो सकता है जिसमें कम परेशानी और ज्यादा गुणवत्ता हो, जहां आपका प्रोस्टेट चिंता का कारण बनना बंद करके आपके शरीर में सामंजस्य से काम करने वाला एक और अंग बन जाए। तो बताइए, क्या आपने पहचान लिया कि इनमें से कितने खलनायक खाद्य पदार्थ आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं? देखिए, सिर्फ यह वीडियो देखकर और अनसुना करने का नाटक करने से काम नहीं चलेगा। आपका प्रोस्टेट तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक आप रोज उस समस्या को खिलाना बंद नहीं करेंगे। असली सवाल यह है, क्या आप उन बुरी रातों, उस परेशान करने वाले दर्द और उस मूत्राशय भरे होने के एहसास का गुलाम बने रहेंगे जो कभी रुकता ही नहीं, या आज ही कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि आप जितने दिन इन आसान बदलावों को टालते रहेंगे, उतने दिन आपकी रिकवरी की यात्रा में बर्बाद हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप अभी रुकें और ईमानदारी से सोचें, आखिरी बार कब आपने पूरी रात बिना बाथरूम गए सोया था? कब आपने बिना दर्द, बिना दबाव, बिना परेशानी के पूरी राहत का एहसास किया था? अगर आप याद नहीं कर पा रहे, तो इस स्थिति को सामान्य माना बंद करने और आज यहाँ जो कुछ सीखा है उसे लागू करना शुरू करने का समय आ गया है। आपका प्रोस्टेट इन लक्षणों के जरिए मदद की गुहार लगा रहा है, और अब आपके पास इसकी मदद करने के लिए जरूरी औजार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि मैं पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में शक्तिशाली राज लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकते हैं।